हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया? यस सर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग सेट का एक और नया लेक्चर देखेंगे। बेटा अभी तक हम लोगों ने सेट में कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ा था शायद, ठीक है ना? पीछे वाला, ठीक है ना बेटा, पीछे वाला जो बेटा टॉपिक था हमारा वो था कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। और उसके पहले बच्चों हमने आपको बताया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या बताया था बताओ? हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है बेटा। और उसके पहले बेटा काफ़ी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना? अगर आप बेसिक से सब कुछ पढ़ते हुए इस लेक्चर तक पहुँचे हैं तो ये 100% है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन बेटा अगर आप बेसिक से सही से नहीं पढ़े हैं, आप बीच से वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जरूर होगा। इसलिए बेटा हर एक वीडियो में मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि आप बेसिक से सारी चीज़ें देखें, ठीक है बेटा? ठीक है, क्योंकि बेटा बेसिक से अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में एक अलग ही इंटरेस्ट मिलेगा, एक अलग ही बेटा, ठीक है ना, आप एंजॉय करोगे मैथ्स के साथ। लेकिन अगर बेसिक से आप नहीं पढ़ रहे हो तो दिक्कत आपको कहीं ना कहीं होगा, ठीक है बच्चों? तो ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे बेटा क्या है, कोई टॉपिक ना देख के बेटा, अभी जैसे मैं पीछे मतलब कंप्लीमेंट सेट के बारे में बताया और मैं क्या बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताया, यूनियन भी बता चुका हूँ, इंटरसेक्शन भी बता चुका हूँ, ऐसे बहुत से टॉपिक बता चुका हूँ। तो इन सब पर बेस्ड बेटा आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बेटा? तो ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसको पढ़ोगे, वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे बेटा पहले, उसके बाद मैं लगाऊंगा, फिर अपना आप आंसर मैच करोगे। अगर आंसर आ गया बेटा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आंसर नहीं आया तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीखने ही आए हो। मैं लगाऊंगा तो देखना कैसे लगेगा, ठीक है बेटा? तो ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है बच्चों, इफ सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, मान लो मैं दे दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? और बच्चों x जो है वो लेस देन इक्वल 5 और ग्रेटर इक्वल 1, ओके, कॉमा, या नहीं आ रहा है? थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है, बी बस आ जाएगा। एंड ठीक है, सेट b इज इक्वल टू बच्चों x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, z प्लस, ओके बच्चों। और मैं यहां पे दे दिया z प्लस और x जो है बच्चों, या बच्चों एक काम करता हूं, ठीक है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू, मैं दे दिया बच्चों e प्लस, अच्छा x लेस देन इक्वल, ठीक है ना, 10 और ग्रेटर इक्वल 2, देन a डेल्टा b क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों? तो ये बेटा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि इफ सेट a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू a, तब आपको बताना बच्चों a और b के बीच में, ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ठीक है बच्चों? तो जल्दी से बच्चों पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा कि कैसे लगेगा, ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, अब देखो, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, देखो बेटा ये जो सेट ए दिया है ना बेटा, ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। बेटा क्या है कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करने पे क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होता है वो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगता है, तो हमारी क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाती है लगाना, ठीक है बेटा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट ए को और सेट बी को, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, पहले हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? तो देखो, तो बच्चों क्या किया, a इज इक्वल टू, अगर मैं बेटा रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं, ठीक है, तो देखो बेटा इसमें आप देखोगे, ध्यान देना, एक मिनट, ये मार्कर पहले रख लो बेटा, ठीक है? देखो, तो a इज इक्वल टू बेटा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कह रहा है कि सेट a का जो एलिमेंट्स है, पहली बात तो वो नेचुरल नंबर है, दूसरी बात बेटा देखो क्या कह रहा है कि x जो है वो 5 से छोटा है या बराबर है,
और 1 से बड़ा है या बराबर है, यानी कि जो मेरा नेचुरल नंबर है वो 5 से छोटा नेचुरल नंबर है और बराबर भी है। और बेटा 5 से छोटा नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5। बच्चों देखो यहाँ केवल लेस देन नहीं कहा है, लेस देन इक्वल कहा है। तो बच्चों हमारा हो जाएगा ये 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा ये हो गया मेरा सेट ए इन रोस्टर फॉर्म। आइए बात करते हैं इसी प्रकार से सेट बी का। बच्चों सेट बी को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। बच्चों देखो, अब देखो बेटा इसमें सबसे पहले सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई प्लस। बेटा ई मतलब जो हम बताए थे आपको कि इवन नंबर का जो सेट होगा वो ई से डिनोट करेंगे, और चूंकि ई के ऊपर प्लस लगा है तो इसका मतलब पॉजिटिव इवन नंबर की बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बेटा ठीक है ना, ऐसा समझा करो। देखो तो x क्या है बेटा, x जो है छोटा है या बराबर है, और बड़ा है और बराबर है किससे, बताओ किससे छोटा है बड़ा, ठीक है, किससे छोटा है और बराबर है 10 से, और किससे बड़ा है और बराबर है 2 से। तो बच्चों बताओ, हाँ बेटा अगर सपोज दैट मैं यहाँ 11 लिख देता 11, तो बेटा मैं इक्वल का साइन नहीं लगा पाता, क्योंकि बेटा 11 जो है वो इवन नंबर नहीं होता है, तो वहां पे हम इक्वल का साइन नहीं लगा सकते थे। तो बच्चों हमने अगर इक्वल का साइन लगाया है तो गारंटी है कि जो वो x का मैं रेंज रखा हूं उस रेंज के जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं उनको इवन नंबर रखा हूं, तभी जाके इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन लगाया हूं, वरना मैं इक्वल का साइन नहीं लगाता। ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चों पढ़ते समय आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब क्या है बेटा देखो, अब क्या है कि अब कह रहा है कि ए डेल्टा बी, ठीक है ना, तो हमको सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है। तो चलो सबसे पहले बी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदलें, ई प्लस मतलब पॉजिटिव इवन नंबर। पहला तो बेटा 2 ही कह रहा है, 2 इवन नंबर होता है, 2 के बाद बेटा 4, फिर बेटा 6 8 और 10। तो बच्चों सेट ए हमारा ये हो गया और सेट बी हमारा ये हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब हम जानते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको a माइनस बी निकालना है, उसके बाद b माइनस ए निकालना है, तभी जाके उन दोनों का यूनियन लेंगे और सिमेट्रिक डिफरेंस बनेगा। बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में ये बात मैं बहुत अच्छे से बताया था आपको एग्जाम्पल लेके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो ठीक है, देखो तो अब क्या है बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू, a में से बेटा b को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो बेटा a क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसमें जितने भी b के एलिमेंट्स हैं, b के एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स को बेटा क्या करेंगे, निकाल देंगे सेट ए से। तो अब देखो बेटा, देखो यहां 2 4, बेटा 2 और 4 ये देखो b के एलिमेंट्स हैं, यानी 2 और 4 जो है बेटा b में बिलोंग कर रहा है। तो हम सेट a से 2 और 4 को निकाल फेंकेंगे। अगर हम 2 4 को बेटा निकाल देंगे तो बताओ सेट a में क्या बचेगा, 1 3 5, 1 3 5। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ देखिए ऐसे भी यस सर बोल रहे हैं कि मतलब ये भी नहीं, थोड़ा तेज बोले। बोलो मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? b माइनस ए इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, b में से a को घटाएंगे। जो b है बेटा ना, सेट b है, उसमें से जो सेट a के एलिमेंट्स हैं उनको निकालेंगे। तो अब बताओ बच्चों, b में देखो बेटा ध्यान दो, 2 देखो 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 ये दोनों सेट b में है और सेट a में भी है। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 4 को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 6 8 10। बोलो यार। अब क्या करेंगे बच्चों, अब a माइनस बी निकल गया, b माइनस ए निकल गया, ये दो चीज निकल गया, ये मेरा पहला निकल गया, बोलो बच्चों, ये मेरा दूसरा निकल गया। हमको चाहिए a डेल्टा b, क्या चाहिए बताओ, a डेल्टा b। बच्चों a डेल्टा b निकालने का मैं आपको टेक्निक बताया हूं बेटा, कि कहीं आपको a डेल्टा b अगर निकालना है तो इसका मतलब बच्चों ये जो a माइनस बी है इसका मतलब 1 3 5, और जो बेटा b माइनस ए है 6 8 10, इन दोनों का ले लेंगे यूनियन। क्या ले लेंगे, यूनियन। तो बेटा मैं ले लिया यूनियन। तो जैसे ही बच्चों मैं यूनियन लूंगा तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है, यहां तक आ रहा है क्या?
अच्छा ठीक है बेटा, देखो अब इस चीज़ को, ठीक है ना, कहाँ देख लें, कहाँ, यहाँ देख लो बच्चों इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ देखो। अब इनका और इनका जैसे बच्चों यूनियन लोगे तो बताओ यूनियन के बाद बताओ क्या आ जाएगा, बताओ, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, यानी कि ए डेल्टा बी निकालना है बच्चों हम लोग, ठीक है। तो उस समय बेटा क्या होगा बताओ, 1 3 5, क्या हो गया 1 3 5, उसके बाद बेटा बताओ क्या 6 8 9, क्या बेटा 6 8, ठीक है, उसके बाद 6 8 10। तो बच्चों ये हमारा निकल गया, ठीक है ना, ए और बी के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब सममित अंतर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पता है तो बहुत ही टफ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठीक है बच्चों, ठीक है ना, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा, ठीक है बच्चों, उसको फिर से आप ट्राई करोगे, फिर से आप अपनी तरफ से पहले कोशिश करोगे, देखोगे मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर कहता हूँ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपको सब कुछ आता तो फिर आप सीखने क्यों आते? तो बेटा अगर आप सीखने आए हो तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करो कि हम चाहे जैसे अंतिम में सीख कर ही रहेंगे, ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक है। डस्टर देना भाई, उसमें से नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। इरेज कर दे रहा हूं मैं इसे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो, इफ u इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, देखो बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है उसके लिए कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, उसके लिए हर एक क्वेश्चन इजी है। पहले बच्चों आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू, बेटा u है यूनिवर्सल सेट, क्या है यूनिवर्सल सेट। मैं बता रहा हूं बेटा समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कह रहा है जो x है वो एक नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 11, और 11 से छोटा है। तो बेटा 11 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है वो बेटा u है, क्या है बताओ u। अब बेटा देखो क्या है, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू e प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। जो मेरा सेट A है उसका जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। और आगे देखो क्या कंडीशन कह रहा है, x लेस देन 9, और जो x है वो 9 से छोटा है। बोलो यार, इवन नंबर है और 9 से छोटा है। एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 6, ये तो आपके लिए काम आसान कर दिया है, डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में दे दिया है। b दिया बेटा 2 3 5 6, तो कह रहा है देन प्रूव दैट, तब प्रूफ कीजिए A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब हमको पहले A और B का यूनियन लेना, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट लेना है। इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट, पहले A का कंप्लीमेंट ले लेना है, फिर B कंप्लीमेंट, फिर B का कंप्लीमेंट ले लेना है, और उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो हमको प्रूव करना है कि क्या ये चीज, ये जो मेरा स्टेटमेंट दिया है वो सत्य है या नहीं है। बच्चों आपका समय शुरू होता है अब, पहले आप ट्राई करो उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। ओके बच्चों, जल्दी करो, ठीक है बेटा। देखो आप लोग बेटा, ठीक है ना, उम्मीद है कि ट्राई किए होंगे, ठीक है। चलो देखो बच्चों, देखो ध्यान दो। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 11। सबसे पहले इस यूनिवर्सल सेट को हम लोग बदल लेंगे रोस्टर फॉर्म में। किस में बदल लेंगे? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो बेटा। हमारे पास इतने ही, ठीक है ना। अरे सॉरी लेस देन 11, ठीक है ना, मैं समझा लेस देन 10 है बच्चों, मैं समझा। ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों क्या कर रहे हैं हम,
इस u को बेटा बदल देना बेटा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10, ठीक है। ये मेरा हो गया u, क्या हो गया बताओ, u हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बच्चों क्या करेंगे, सेट a को भी रोस्टर फॉर्म में बदल लो, इवन नंबर है और 9 से छोटा है, तो a इज इक्वल टू 2 4 6 8 9, सॉरी यार सॉरी, a इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ठीक है बेटा, 2 4 6 8, क्योंकि बेटा 9 से है छोटा, ये हमारा बेटा सेट A बन गया। सेट B तो हमारा गिवन ही है, बताओ क्या गिवन है सेट B, बताओ सेट B 2 3 5 6, बोलो मेरे भाई। अब बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले A यूनियन B निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A यूनियन B निकालते हैं बेटा सबसे पहले, ठीक है। अब देखो बेटा A यूनियन B निकालोगे बेटा, जब A यूनियन B, तो इसका मतलब A और B के एलिमेंट्स को मिला दीजिए। तो चलो भैया A और B के एलिमेंट्स को मिलाइए, बताओ A का एलिमेंट क्या, 2 4 6 8, और ये क्या बताओ 2 3 5 6, बोलो बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, 2 3, ठीक है बच्चों, देखो 4 5 6, देखो बेटा 7 तो है नहीं, 8, ए हो गया हमारा A यूनियन B। अब बच्चों देखो इतना मैं यूनियन निकाली, अब बेटा देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों A यूनियन B का कंप्लीमेंट, A यूनियन B का कंप्लीमेंट। अब बताओ बेटा कंप्लीमेंट निकालने में क्या करोगे, U में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, A यूनियन B को। अब बताओ बेटा U हमारा 1 से लेके 10 तक, और यहां देखो 2 3 4 5 6 8, तो बताओ 2 3 4 5 6 8, इनको निकाल दोगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब यही हुआ, U माइनस ब्रैकेट में A यूनियन B का मतलब यही हुआ कि आप U में से जो A यूनियन B के एलिमेंट्स उसको निकाल दोगे। तो क्या बचेगा, पहले 1, क्या बचेगा 1। अब देखो बेटा 7, देखो 8 तो ये 9 और 10, बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो ये तो हमारा हो गया कौन साइड बताओ, लेफ्ट हैंड साइड, 1 7 9 8। और बेटा राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं ऊपर बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में इरेज कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन तो आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हो तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, ठीक है बेटा। देखो तो अब क्या है बेटा, अब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा निकल गया, मैं बेटा इसको जान के इरेज नहीं किया क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड भी चाहिए था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों अब क्या किया, मैं राइट हैंड साइड लिया, और बेटा राइट हैंड साइड में देखो क्या है बताओ, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। बेटा एक बात बताओ, A डैश को लिख सकता हूं U माइनस A, अरे बेटा A डैश को लिख सकता हूं U माइनस A, जाके डेफिनेशन देखो कंप्लीमेंट का, और बीच में इंटरसेक्शन, और B डैश के जगह लिख सकते हैं U माइनस B। लो भैया अब देखो U माइनस A निकाला जाए, U माइनस A का मतलब ये हो गया बेटा कि U में से A के सारे एलिमेंट्स को निकाल फेंकिए, 2 4 6 8, 2 उसके बाद 4 फिर 6 8, इसको निकाल दीजिए, बाकी जितना बचा वो U माइनस A है। अच्छा तो बताओ क्या आएगा, 1 3 5 7 9 10, बहुत अच्छे, आप सब लोग अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। अच्छा भैया अब बताओ बेटा U माइनस B करोगे तो U में से B के एलिमेंट्स को निकाल दोगे। ये जो क्रॉस बेटा लगाए थे ना बेटा, अब इसको हटा दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, B का एलिमेंट बताओ क्या, 2 3 5 6, तो बेटा 2 3 5 6, इसको निकाल फेंको, बचेगा क्या 1, अच्छा 4 7 8 9 10। अब बेटा देखो ना इक्वल टू, अब बेटा इसको देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा इक्वल टू,
मेरे भाई 1 3 5 7 9 10, ये तो मेरा मिल गया एक सेट। 1 4 7 8 9 10 ये हमारा दूसरा सेट। बीच में क्या लगा है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन, इन दोनों में कॉमन। तो बेटा लो भैया कॉमन, लो भैया कॉमन लेने तो आपको आता है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, तो 1 और 1 कॉमन हो गया, 1 ले लिया, लो। यहाँ 3 है बेटा, यहाँ 3 नहीं है। 5 है, 5 नहीं है। 7 है तो बेटा 7 बिल्कुल है, बोलो बेटा। 9 बिल्कुल है बेटा, देखो 7 है, 9 है, बोलो बच्चों। और फिर 10 है। 1 7 9 10, और ये क्या बेटा? 1 7 9 10। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या आया है? 1 7 9 10। राइट हैंड साइड क्या आया है? 1 7 9 10। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बच्चों बराबर हो गया तो आप जानते हो बेटा दिया गया स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सत्य है, इसका मतलब प्रूफ हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो ऐसे ही बेटा काफी क्वेश्चंस और भी बुक्स में है जिसको मैं सोच रहा हूं कि जब मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा तो सबका सब क्वेश्चन लगवाऊंगा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हैं वो मैं बेटा बना दूंगा, इस वजह से क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगवाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्यों नहीं लगवाते हैं। तो बेटा क्या है कि पहले आप लोग पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ो, उसके बाद मैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लगवा दूंगा। उसका बेटा कहोगे तो एक अलग फोल्डर बना दूंगा कि सेट एनसीईआरटी फोल्डर। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना बेटा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप ये 2 क्वेश्चन लगाए, और भी क्वेश्चन देखा जाएगा आगे, लेकिन जितना भी पढ़ाया बेटा उसको प्लीज नोट्स बनाइए, नोट्स बना के रिवीजन करिए, उसके बाद ही हर लेक्चर अटेंड करने बैठिए, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।